एक षड्यंत्र के तहत उनको एक चक्रव्यूह में फंसा के उनके साथ ऐसा किया गया जिस सीबीआई को सौंप देना चाहिए और जो कंप्लेन उनके पिताजी ने किया है उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज पे आगे बढ़ना चाहिए। किसी के पास अकाउंट में इतने रुपए हो, जिसके पास मसेराटी जैसी गाड़ी हो, रेंज रोवर जैसी गाड़ी हो, बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहा है, वो आदमी खुद ऐसा कुछ नहीं करेगा आपसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से जुड़ी हुई। पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। बिहार पुलिस से सीबीआई को केस ट्रांसफर की मांग की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट में जो है साफ तौर पर याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये मामला हाईकोर्ट में ले जाइए, हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए, लेकिन हम ये याचिका जो है खारिज करते हैं। मुंबई पुलिस जो है वो पहले अपने स्तर से जो है वो पूछताछ और जांच कर ले। और इसी बीच आपको बता दें पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि सीबीआई से जांच जो है होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह के जितने भी फैंस हैं, जो समर्थक हैं, यहाँ तक कि जो शायद उनकी फिल्में ना भी देखते हो वो भी आज जो है खुलकर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये गुत्थी जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या सुशांत सिंह राजपूत सच में डिप्रेशन में थे या फिर वजह कुछ और थी। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और अब बिहार पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि अब इस जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। पहली तस्वीर देखिए, पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, ठीक उसके नीचे की तस्वीर देखिए, फिर बिहार पुलिस की एंट्री हुई इस पूरी गुत्थी में। क्यों? क्योंकि एफआईआर जो है दर्ज कराई गई थी उनके पिता की तरफ से। उसके बाद अब तीसरी एंट्री हुई है ईडी की, क्योंकि 15 करोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब ईडी ने बिहार सरकार से, माफ कीजिएगा, बिहार पुलिस से जो है वो रिपोर्ट मांगी, वो एफआईआर मांगी है जिसमें 15 करोड़ का जिक्र किया गया है। और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हर नेता, यहां तक कि खुद बिहार कांग्रेस की भी हम बात कर ले या फिर सत्ता पक्ष की बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, हर कोई ये चाह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देखिए ये 4 चीजें आपको बता रही है ताकि आप समझ सके कि अभी जो है गुत्थी किस तरीके से उलझी हुई है। सुलझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कड़ियां जो है वो आपस में मिल नहीं रही है। हालांकि बिहार पुलिस एक बार फिर से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत क्या इन वजह से डिप्रेशन में गए, क्या ये तमाम चीजें उस डिप्रेशन के लिए कहीं ना कहीं इसमें जो है डीजल फ्यूल का काम कर गई थी या नहीं कर गई थी, ये एक बड़ा जांच का विषय है। तो देखिए हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में ये सबसे बड़ी कड़ी है। अगर सीबीआई के पास जांच पहुंचती है, और देखिए इतिहास इस बात का गवाह है, हमने देश के अंदर ऐसे कई मामले देखे हैं जब सीबीआई तक जांच जाती है तो लोकल पुलिस की जो है या फिर स्थानीय पुलिस की इतनी कमियां निकलकर सामने आती है। चाहे आप केस सीन की बात कीजिए या फिर जांच की बात कीजिए, बहुत सारी कमियां निकलकर सामने आती है और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सीबीआई जांच। हालांकि हर मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। और अगर जनता की बात करें, क्योंकि जनता लगातार ये मांग कर रही है, आप ट्विटर पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई लगातार मांग कर रहा है। यहां तक कि लोग मीडिया के सामने आकर, पहली बार ऐसा देश में देखने को मिला है कि सोशल मीडिया से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी जो है वो यही मांग कर रहा है कि इस मामले की कम से कम सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन देखिए सत्ता किस तरीके से पलटती है, नेता किस तरीके से पलटते हैं। खुद लगातार उद्धव ठाकरे ये बात कर रहे थे कि अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई जांच होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बहुत अहम कड़ी हो जाती है कि अगर, क्योंकि हमने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि याचिका जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खारिज कर दी, लेकिन क्या लग रहा है कि पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है 1% भी चांसेस की सीबीआई जांच हो? देखिए वकील गौरव कुमार और पवन कुमार के 2 शख्स ने, यानी 2 वकीलों ने लेटर पिटीशन जो है वो पटना हाईकोर्ट में लगाई है और लेटर पिटीशन में कहा है कि जिस तरह से
यह पूरा मामला है उसमें बिहार पुलिस या फिर स्टेट पुलिस जो है वो जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि एक ही मामलों की जो जांच है वो दो राज्य की पुलिस कर रही है। ऐसे में सेंट्रल एजेंसी को इस मामले में जांच सौंपना चाहिए। तो ये मांग की गई है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन लिखा गया है और ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच हैंड ओवर कर दिया जाए। दरअसल पर्सनली मैं ये सवाल समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ना, अगर जनता की हम बात करें, मेरे ख्याल से एक बड़ी तादाद में जनता और उनके फैंस जो हैं, इवन जो सुशांत की मूवीज नहीं भी देखते होंगे, वो भी आज ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो है कुछ कड़ियां हैं जो छूट रही है। अब ऐसी आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है कि सीबीआई जांच के लिए इतने अड़ंगे निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, बहुत छोटे छोटे ऐसे केसेस होते थे जिनमें सीबीआई जांच की जो है याचिका दायर की जाती थी और वो खारिज नहीं होती थी। जी बिल्कुल, देखिए अनुपमा, यही बात लेटर पिटीशन में उठाई गई है कि एक जो बड़ा जनमानस वर्ग है वो चाहता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो और ये हत्या की जो आशंका जो है वो तमाम लोगों की ओर से जताई जा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो लेटर पिटीशन में जो है वो रखी गई है और मांग की गई है कि इस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे कि पटना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो जांच है वो ना करे और सीबीआई को इस पूरे मामले को दे दिया जाए। अब ऐसे में अब बहुत अहम है कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि याचिकाकर्ता जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो ये देखना होगा कि हाई कोर्ट। एक छोटा आखिरी सा सवाल बताइएगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई जो है कब हो सकती है? देखिए कोविड का दौर चल रहा है, इस लिहाज से लेटर पिटीशन लगाई गई है, यानी कि जो वकील हैं वो सीधे तौर पर मेल के जरिए उन्होंने लेटर पिटीशन जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस जो है उस लेटर पे कॉग्निजेंस लेकर खुद ही इसमें जो है सुनवाई करके आदेश जारी करेंगे। तो इसके लिए किसी भी वकील की वहां जरूरत नहीं होती है लेटर पिटीशन में। तो लेटर पिटीशन पे संज्ञान लेते हुए एक पन्ने का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट जारी करेगा कि क्या इस मामले में वो सुनवाई। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कल तक जो है पता चल जाएगा कि सीबीआई जांच हाई कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है या नहीं। देखिए कल अगर पॉसिबल नहीं है तो अगले हफ्ते यानी मंगलवार को जो है ये इसमें आदेश आ सकता है, क्योंकि कल जो है सैटरडे को हाई कोर्ट जो है वो बंद रहता है। तो सोमवार का जो दिन है वो रक्षाबंधन है, तो मंगलवार को जो है वो कोर्ट खुलेगा। तो उम्मीद है कि मंगलवार को इस मामले में कोर्ट जो है वो स्पष्ट करेगा कि इस मामले में वो सुनवाई करना चाहता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुमित ने दी है कि पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है और क्योंकि कोविड चल रहा है जिसकी वजह से एक लेटर के जरिए फिर एक ईमेल के जरिए जो है अब क्योंकि मंगलवार को ही जो है मंगलवार के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या याचिका जो दायर की गई उसे खारिज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि कल सैटरडे संडे है, उसके बाद रक्षाबंधन है, तो ऐसे अगले हफ्ते जो है पता चलेगा। से ही सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां वो डिप्रेशन से जूझते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वही उसी समय रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती सुशांत की कंपनी में अपने डिसीजन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के तौर पे नियुक्त करते हैं और ये वही ऑडिटर हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अब ये बात कह रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए कैश थे ही नहीं जो किसी और अकाउंट में जाएं। ऐसे में इनके बयान की क्रेडिबिलिटी पे भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जिस सीए को शोविक चक्रवर्ती ने ही अपॉइंट किया था उनके बयान पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि ये जो कंपनी फॉर्म की गई थी इस कंपनी की कोई भी बैलेंस शीट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल नहीं की गई। इसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑडिट के लिए जाते हैं, ऑडिट होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बाद जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इसकी जो एजीएम होनी थी वो एजीएम लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाई, उसमें कभी सुशांत शामिल हुए या नहीं हुए, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये एक फाइनेंशियल एंगल की तरफ से जब आप जांच करेंगे तभी ये चीजें सामने आएंगी और ये बात का खुलासा होगा। यहाँ पर यह भी एक चौंकाने वाली बात है कि जिस पते पर इस कंपनी को रजिस्टर किया गया था वो पता किसी और का नहीं बल्कि वो रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। जिस अकाउंट का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती हैं वो अकाउंट उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के साथ एक जॉइंट अकाउंट है। और देखिए किस तरीके से पूरा परिवार का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। रिया चक्रवर्ती अकेले ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले, उनके माता पिता और भाई, और यहाँ तक कि उनकी एक मैनेजर श्रुति मोदी जो कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के बिहाफ पर कुछ दस्तावेजों पर उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, ये बातें सामने आई हैं। और ये बातें
कहीं ना कहीं सीधे तौर से लिंक जोड़ती हैं उसी एफआईआर से जिसमें सुशांत के पिता ने शिकायत की है और इन्हीं लोगों के नाम लिखे हैं। तो इन लोगों के नाम क्यों लिखे गए हैं, ये बात इन दस्तावेजों से साफ होती है कि आखिर पूरा परिवार सुशांत सिंह राजपूत पर किस तरीके से कथित तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उनकी जिंदगी के हर फैसले यहां से लिए जा सके, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किए जा सके। और यह पूरी जानकारी हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दे रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, बिना कोई सनसनी फैलाए हुए दे रहे हैं। मीमांसा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं, जैसे कि पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं संलिप्त था इन सभी चीजों में, और पूरे तथ्य के साथ जानकारी हमारे रिपोर्टर ने आपको दी है कि किस तरीके से क्योंकि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जा रहे थे, उसी वक्त रिया चक्रवर्ती के भाई जो है उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया, और वही सीए जो है आपको ये बता दें कि उसने कल बिहार पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उस सीए के बयान पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उस सीए को जो है रिया चक्रवर्ती के भाई ने अपॉइंट किया था। दूसरी तरफ ये भी चीज कि जो ऑफिस था वो दरअसल रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर जो है था, और साथ ही जैसा कि हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि जो फिलहाल अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट था रिया चक्रवर्ती और उनकी माताजी का। तो देखिए, पूरा परिवार जो है इसमें संलिप्त है, यहाँ तक कि उसके रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति का भी नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। अब बिहार पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, और इसीलिए हम भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है, जब तथ्य लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया की सुप्रीम कोर्ट में दरअसल उन्होंने याचिका दायर की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 2 राज्यों की पुलिस जो है वो एक मामले की पूछताछ नहीं कर सकती है, जांच पड़ताल नहीं कर सकती है, तो एक जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, महाराष्ट्र पुलिस जो है वही जांच करे। जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच अभी नहीं होगी, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो अपने एंगल से जांच पड़ताल करे। हालांकि उन्होंने बिहार पुलिस को भी नहीं रोका है, किसी प्रोफेशनल सर्विसेज को भी हायर करने की कोई वहां पर उनको चुनौती नहीं थी या कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं थी। बावजूद इसके इन तमाम चीजों के लिए रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, माता पिता और उनके मैनेजर का जो कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है, ये अपने आप में सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सस्पिशन इसलिए भी है कि 10 महीने पहले जो कंपनी फॉर्म की जाती है, जिसमें रिया चक्रवर्ती एक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसमें कंपनी डायरेक्टर बनती है, तो आखिर आपने वो कंपनी से डायरेक्टर पद आपने छोड़ क्यों दिया, वो भी ठीक सुशांत की मौत से पहले? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना चाहिए। आज अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में, तो रिया चक्रवर्ती किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। लेकिन जब 10 महीने पहले के आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वो इसी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर थी, जबकि इस कंपनी के नाम में ही रिया की जो स्पेलिंग है RHEA, इसे शामिल किया गया था। ये साफ करता है कि वो किस हद तक चाहती थी कि वो इस कंपनी। तो देखिए, बहुत सारी कड़ियां जो है कहीं ना कहीं छूट रही हैं, और उन्हीं को जांच पड़ताल करने के लिए बिहार पुलिस अब जो है महाराष्ट्र में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया अब क्योंकि निकलकर सामने नहीं आ रही है, वो नहीं पता कि कहां पर हैं, पुलिस के साथ भी सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है वही जांच पड़ताल करे। साथ ही पटना में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का घर आज सूना पड़ा हुआ है। पिता के सिंह उदास हैं, उन्हें याद आ रहा है कि जब भी मन करता था वो बेटे को फोन लगा देते थे, लेकिन अक्सर बात नहीं हो पाती थी। पापा सोचते थे कि बेटा शूटिंग में बिजी होगा, लेकिन अब पता चला कि रिया ही सुशांत को परिवार वालों से बात नहीं करने देना चाहती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसके लिए बिहार सरकार भी अब उनके फैंस की तरह एक तरह कहें कि खुलकर सामने आ गई है और ये चाहती है कि किसी भी सूरत में उन्हें न्याय मिले। और यही वजह है कि बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिया चक्रवर्ती ने याचिका फाइल की है कि पटना में जो केस है वो मुंबई ट्रांसफर किया है, उसके विरोध में एक कैविएट दाखिल किया है। इस मामले में सुशांत सिंह के पिता की ओर से भी एक कैविएट दाखिल की गई है। तो साफ तौर पे है कि बिहार सरकार अब ये चाहती है कि केस जो है पटना में दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ राजीव नगर थाने में, FIR ये कहें कि जांच यहीं पर हो। और बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर जरूरत
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको सुशांत सिंह से जुड़ी हुई बता दें। सुशांत केस में आर्थिक धोखाधड़ी की जांच अब ईडी करेंगे, यानी कि ईडी ने बिहार पुलिस से एफआईआर की एक कॉपी भी मांगी है जिसमें 15 करोड़ का जिक्र किया गया है। ईडी ने चिट्ठी लिखकर पुलिस से कॉपी मांगी। एफआईआर में खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का क्योंकि आरोप है। रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोग नामजद आरोपी। बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि अब तीसरी एंट्री महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस और अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री इस पूरे मामले में। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। सीबीआई से जांच कराने का सवाल ही नहीं उठता। मुंबई पुलिस इस मामले की सही दिशा में जांच कर रही है। बिहार में अलग मामला दर्ज होने के कारण बिहार पुलिस आई, लेकिन मुख्य जांच पुलिस ही करेगी। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सतेज पाटिल की तरफ से ये बातें कही गई। नहीं, ऐसे नहीं है। बिहार पुलिस ने बिहार में अलग कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके लिए बिहार पुलिस आई होगी, लेकिन मुंबई पुलिस सही दिशा में ये सबका डिटेक्शन कर रही है और हमें विश्वास है कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से सही डिटेक्शन और इस मामले की पूरी जांच अच्छी तरह से हो जाए। सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई ज़रूरत नहीं। रिया चक्रवर्ती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें वो एफआईआर जो राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है उसकी वैधता को चुनौती दी है। उनका फर्दर कहना है कि बिहार पुलिस और पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है। ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि इस केस का अनुसंधान करें। और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि इस केस को महाराष्ट्र बॉम्बे में ट्रांसफ़र किया जाए। बिहार सरकार ने उस याचिका को विरोध करने का निर्णय लिया इसके लिए कि बिहार सरकार के मुताबिक, हम लोगों के मुताबिक, बिहार सरकार के और बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैविएट पिटीशन दायर किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले पर बिहार सरकार की योजना और विकास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ सुपारी किलर है बल्कि वो बॉलीवुड की विश कन्या है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। उन्होंने कहा कि रिया ने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाया। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि यह हत्या है। रिया को साजिश के तहत सुशांत के पास भेजा गया। महेश्वर हजारी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी। ये जो सुशांत सिंह की मौत का जो मामला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वहां जो उनकी दोस्त थी रिया चक्रवर्ती उसको लेकर के परिवार वाले जो हैं उनको संदेह जता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सुशांत सिंह की हत्या में बहुत बड़ा खेल हुआ है इसमें, और जितने प्रतिभाशाली देश के हर कोने से वहां जाते हैं उनको किस तरह से उनकी प्रतिभा को खत्म किया जाए, उनकी हत्या कराई जाए, तो ये साजिश होते रहती है बराबर। और इसमें बहुत बड़ा गैंग है। उस गैंग को इस तह तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि जब तक पूरी तहकीकात नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि इस गैंग का नहीं पता चलेगा। रिया चक्रवर्ती तो एक समझिए सुपारी किलर की तरह आई, इसको प्यार के जाल में फंसाने का काम किया। रिया चक्रवर्ती जो उनके पिता ने भी जो केस दर्ज करवाया है यहाँ पर, उनका नाम दिया है, उसी के बिना पर पटना पुलिस गई वहाँ पर पूछताछ करने के लिए। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि उनकी केस ट्रांसफर हो जाए पटना से। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक कहीं ना कहीं यही तो समझने वाली बात है। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस इतना दिनों से इससे पूछताछ उससे पूछताछ टाल मटोल जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह का गैंग है। और वहाँ एक ऐसे गैंग है जो ऊपर तक उसकी पहुंच है, और इसीलिए
ऐसे घटना घटती रहती है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। सुपारी किलर है, सुपारी लेकर के किलर के आई और 20 कन्या इस मामले में हुई जिन्होंने प्यार के जाल में फंसा करके और तब सारे घटना करने का काम किया। तो स्वाभाविक 20 कन्या है। तो क्या लगता है कि सीएम से कुछ बातचीत करेंगे? देखो, मुख्यमंत्री जी तो स्वयं इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं जो न्याय मिले, चूंकि मुख्यमंत्री जी का सब दिन का है जो भाई कोई भी व्यक्ति जिसके साथ घटना घटती है उसको हमेशा न्याय मिलना चाहिए, और उनकी भी है इच्छा जो एकदम न्याय मिलना चाहिए हर हाल में। तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है जो न्याय मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, हर कोई यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का संकल्प यही है और हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।